जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों की तस्वीर आप अब तक भूले नहीं होंगे। हालांकि अब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी अतीत के पन्नों में सिमट कर रह चुकी है, लेकिन इस पत्थरबाजी का जन्म कह लीजिए, भूत कहिए, जम्मू कश्मीर से नागपुर पहुंचा है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दंगाइयों का जो मॉड्यूल था वो कश्मीर पैटर्न से काफी मिलता जुलता है। अब जांच इस बात की हो रही है कि कहीं नागपुर के इस दंगे में कश्मीर मॉड्यूल का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। पुलिस जांच कर रही है। दंगे में बाहरी लोगों के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। ये दो तस्वीरें अलग अलग जगह और अलग अलग कालखंड की हैं, लेकिन इनमें पत्थरबाजी की समानताएं एक जैसी हैं। पहली तस्वीर कश्मीर की है और दूसरी नागपुर की। कश्मीर में तो पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि कश्मीर की पत्थरबाजी का यही पैटर्न 17 मार्च की रात नागपुर में रिपीट हुआ है। नागपुर में कश्मीर पैटर्न की पहेली फिलहाल 4 बिंदुओं की इर्द गिर्द घूम रही है। पहला, पत्थरबाजी। दूसरा, नकाबपोश। तीसरा, अचानक भीड़। और चौथा, निशाने पर सुरक्षा बल। नागपुर में कश्मीर पैटर्न की इन तस्वीरों को पहले पत्थरबाजी से समझिए। सकरी गलियों में दंगाइयों ने कार को आग के हवाले कर दिया। सामने से दूसरा पक्ष दंगाइयों को रोकने की कोशिश करता है तो जवाब में दंगाई पत्थरों की बरसात करने लगते हैं। 17 मार्च की दरमियानी रात नागपुर के गोल्ड मार्केट में दंगाइयों ने घुसपैठ की। यहाँ मौजूद घरों और वाहनों पर जमकर पत्थर बरसाए गए। घर, गाड़ियां क्या, दंगाई तो सुरक्षा बलों पर भी पत्थरबाजी से नहीं चूके। पत्थरबाजी के साथ कश्मीर की तरह ही नागपुर में दंगाइयों ने अपनी पहचान छिपा रखी थी। किसी के चेहरे पर नकाब लगा हुआ था तो किसी का चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। कहीं कहीं तो दंगाइयों ने चेहरा छिपाने के लिए हेलमेट तक पहन रखा था। यानी कश्मीर घाटी की तरह ही नागपुर में दंगाइयों ने पहचान छिपाई। दंगाइयों की भीड़ भी नागपुर में जिस तरह से जुटी, महज 4 घंटे के भीतर इतनी भीड़ जमा कर दी गई। दंगाइयों की भीड़ को जिस तरह से उकसाया गया वो भी कश्मीर के पैटर्न से मेल खाता है। दंगाइयों ने कश्मीर पैटर्न को फॉलो करते हुए पुलिस को ही मुख्य निशाने पर रखा। कश्मीर में पत्थरबाजी के दौरान कई बार सुरक्षा बलों के घायल होने की घटनाएं घट चुकी हैं। पुलिस ने नागपुर घटना से जुड़े इसी तरह के कई वीडियो को खंगाला और जांच के तार कश्मीर में भी तलाशे जा रहे हैं। महाराष्ट्र गृह विभाग के मुताबिक हिंसा का पैटर्न कश्मीर स्टोन पेल्टिंग की तरह लग रहा है। जैसे कि पत्थर का इस्तेमाल, पुलिस पर हमला। एजेंसियां इस एंगल से भी जांच का दायरा बढ़ा रही हैं। फिर जांच की प्राथमिक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी जाएगी। इसके अलावा भीड़ जुटाने के लिए कब और कैसे इंतजाम किए गए ये भी पता किया जा रहा है कि भीड़ को पैसा किसने बांटा। टूल किट और अफवाह फैलाने की साजिश की भी जांच की जा रही है। और अब बात करेंगे नागपुर दंगे पर सामना में छपे संपादकीय की, जिस पर सियासत उबल रही है। सामना के संपादकीय में संजय राउत ने बीजेपी पर छत्रपति शिवाजी के इतिहास को खत्म करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इसी पर दोनों ओर से वार पलटवार की जंग छिड़ गई है। आज हम आपको इस जंग के पीछे बड़ी सच्चाई भी बताएंगे। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो शायद लिखने वाले के हाथ कलम कर डालते। सामना का एक स्टाइल होता है लिखने का, वो स्टाइल के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका अगर मीनिंग अगर आप देखो तो डेफिनेटली उसका मीनिंग बराबर है। ये एक नकली मुद्दा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के बना रही है। ये जुबानी अलगार, वार पलटवार उद्धव शिवसेना के मुखपत्र सामना के ताजा संपादकीय पर प्रतिक्रिया है, जिसमें नागपुर दंगे के बहाने फडणवीस सरकार से लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संपादकीय की हेडलाइन में लिखा गया, औरंगजेब ही भाजपा का नया शिवाजी। इस हेडलाइन के बाद फडणवीस सरकार और बीजेपी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए।
उनमें से कुछ गंभीर आरोप हम आपको बताते हैं, जिन पर यह पूरा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है। सामना में लिखा गया, फडणवीस जैसों को छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है। ये स्पष्ट हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज कभी भी संघ या बीजेपी की विचारधारा के प्रतीक नहीं रहे। अब वे सुविधा अनुसार जय शिवाजी जय संभाजी कह रहे हैं। बीजेपी का उद्देश्य शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के महत्व को कम करना है। इसके लिए उस खलनायक औरंगजेब को पहले कब्र सहित खत्म करना है। खलनायक खत्म हुआ कि नायक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये इनकी चाल है। औरंगजेब को पकड़ के रखे वो लोग जी, हमने गाड़ दिया था उसको, ये लोगों ने जिंदा कर दिया। देवेंद्र फडणवीस जी, आपके कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं तो बाहर जाकर लोगों को कैसे भड़का रहे हैं ना, वो देख लीजिए। कभी बीजेपी के साथ साथ महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा लहराने वाली उद्धव की शिवसेना ने शिवाजी के महत्व को कम करने वाले आरोप लगाए, तो बीजेपी के साथ खड़े हिंदुत्व से लबालब झंडावरदारों ने उद्धव की शिवसेना के खिलाफ शमशीरें खींच ली। उद्धव शिवसेना पर बाला साहेब ठाकरे से उलट और कांग्रेस की भाषा बोलने के आरोप थोप दिए। औरंगजेब बादशाह की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज में सामना कर रहा है। आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो शायद लिखने वाले के हाथ कलम कर डालते। ऐसे औरंगजेब बादशाह की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करना, ये बहुत बड़ा गंभीर लिखान सामना ने किया है, इसलिए सामना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। औरंगजेब विवाद पर सामना के जरिए उद्धव शिवसेना के हमले नए नहीं है। सबसे पहले 16 मार्च को बीजेपी के शासन में हिंदू मुसलमान दो अलग राष्ट्र और बंटवारे जैसा माहौल बनाने के आरोप लगाए गए। उसके बाद 17 मार्च को औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग करने वाले हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान लिखा गया और 19 मार्च को बीजेपी पर छत्रपति शिवाजी के इतिहास को खत्म करने के गंभीर आरोप लगाए गए। विपक्ष की तरफ से खासकर उद्धव शिवसेना नागपुर दंगों के लिए लगातार फडणवीस सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। ये आरोप नश्तर जैसे चुभे तो वैसे ही आरोप उद्धव शिवसेना पर लगा दिए गए। गए हफ्तों से संजय राउत खुद बयानबाजी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में दंगे होंगे और अब दंगा हुआ है, तो इसके पीछे संजय राउत का हाथ है क्या, कि उनकी भी जांच कीजिए। ये एक नकली मुद्दा देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के बना रही है, जिससे देश के अंदर 94 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में जो शेयर मार्केट में डूबे उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी 50 वर्षों में सबसे अधिक है उस पर चर्चा ना हो। विपक्ष भले ही नागपुर हिंसा के पीछे बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा रहा हो, लेकिन आरएसएस ने औरंगजेब मुद्दे से लेकर किसी भी तरह की हिंसा को गलत बताया है। See, any type of violence is not good to the health of the society. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. महाराष्ट्र की राजनीति में मुद्दा भले ही औरंगजेब का हो, लेकिन असल जंग मराठा समुदाय का चेहरा और हिमायती बनने की है। यही वजह है कि औरंगजेब के सहारे जिस मराठा सम्मान के मुद्दे को बीजेपी और सहयोगियों ने उघाड़ा, उद्धव शिवसेना उसी मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ सेट करके खुद को असली मराठा चेहरा और हितैषी बनाने की जद्दोजहद कर रही है।